जनपद वासियों के लिए इसे स्वर्णिम युग की शुरुआत मानी जाए, जहाँ परशुराम जी ने जन्म लिया, जहाँ जमदग्नि ऋषि रहे, नागा व मौनी बाबा रहे, कण्व ऋषि रहे, प्रभारी बाबा रहे। गाजीपुर जनपद में जो करंडा बेल्ट है ये ऋषि मुनियों का ही बेल्ट रहा है, शरीर है, और यहाँ भक्तों का बड़ा कल्याण होता है। जो भी भक्त यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, चाहे दिन दुखिया रहे, चाहे कोई भी रहे वो। मैं अपने जनपद वासियों को शुभकामनाएं इस अवसर पे देता हूं, क्योंकि ये महाकुंभ का समय चल रहा है और लोग माँ गंगा में स्नान करके और स्वतः अपने मन को पवित्र कर रहे हैं। यह माँ गंगा का आशीर्वाद है उन लोगों को। लेकिन मेरा अपना एक और मानना है कि इस महाकुंभ के अवसर पे जनपद वासियों के लिए इसे स्वर्णिम युग की शुरुआत मानी जाए, क्योंकि यह युग ऐसा चल रहा है कि अगर हम अपनी बात आदरणीय प्रधानमंत्री या आदरणीय मुख्यमंत्री तक अपनी समस्या को पहुंचाने में सफल हुए, चाहे अपने माध्यम से, चाहे आपके माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से, तो जो कार्य कभी नहीं हो सकते हैं वो इस समय हो सकते हैं, ऐसा मेरा अपना मानना है। मेरा आप लोगों के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से भी एक विनम्र निवेदन है कि उन्होंने काफ़ी काम जनपद में कराया, एक काम और कराएं जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के हो। एक एस्टीमेट बनवाएं और जिले में जितने धार्मिक स्थल हैं साइनेज बोर्ड लगवाने का काम करें। केवल जिले में एक ये काम हो जाए तो इस जिले की दशा और दिशा धार्मिक नगरी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। क्योंकि जब लोग काशी में चल के आते हैं तो उनका मन लहुरी काशी की तरफ होता है, लेकिन किसी स्थान के विषय में उनके पास सही जानकारी नहीं। एक दूसरा माध्यम यह है कि आप लोगों की सक्रियता इतनी अधिक है कि आप लोग भी इसमें मील के पत्थर साबित हो सकते हैं। दिव्यलोक राष्ट्रीय पत्रकार संघ के बैनर तले मैं चाहूँगा कि आप लोग एक दिन हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे जनप्रतिनिधियों से इस संदर्भ में बात करें कि कैसे इस जनपद को, जो लहुरी काशी के नाम से जाना जाता है, जहाँ इतने ऋषि मुनि हुए, जहाँ इस समय वर्तमान में त्रिकालदर्शी अंतर्यामी प्रभु श्री शिव पूजन बाबा विद्यमान है, जहाँ परशुराम जी ने जन्म लिया, जहाँ जमदग्नि ऋषि रहे, नागा व मौनी बाबा रहे, कण्व ऋषि रहे, प्रभारी बाबा रहे, इनकी पहचान पर्यटन के रूप में क्यों नहीं हो पाई? इसके लिए हम सभी को, उन सभी लोगों को सोचना ही पड़ेगा। आज सोचें या कल, जब जागें तभी सवेरा। मेरी उनसे एक आप लोगों के माध्यम से विनम्र निवेदन है कि इस पे काम जितना जल्दी हो सके शुरू हो। मेरी आदरणीय विधायक जी से भी यह विनती रही है कि विधानसभा में इस सवाल को पुरजोर तरीके से उठाया जाए कि हमारे जनपद को भी वो मान मिले पर्यटन के दृष्टि से जो इसको नहीं मिला है। देखिए, आस्था और विश्वास सबसे बड़ा रीजन यही होता है। गाजीपुर जनपद में जो करंडा बेल्ट है ये ऋषि मुनियों का ही बेल्ट रहा है। जैसे यहाँ पे हमेशा कोई न कोई संत रहा है, नागा बा रहा है, मौनी बा रहा है, उसी तरह श्री शिवपूजन बा भी यथा शरीर है, साथ शरीर है, और यहाँ भक्तों का बड़ा कल्याण होता है। जो भी भक्त यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, चाहे दिन दुखिया रहे, चाहे कोई भी रहे वो। उसी क्रम में सभी लोग जानते हैं कि शिवपूजन बा के यहाँ जब भी आए कभी झोली खाली नहीं जाती है। गुरु पूर्णिमा हो चाहे मकर संक्रांति हो, यहाँ पे कई हजार लोग आते हैं और बिल्कुल सभी लोगों को प्रसाद भंडारा फ्री रहता है। प्रसाद भंडारा लेते हैं, दर्शन करते हैं और अपने घर जाते हैं। बिल्कुल कई प्रांत से, अभी तो बिहार के भी लोग आए हुए हैं, एमपी, बिहार, राजस्थान। कुछ दिन पहले राजस्थान की टीमें आई थी और काफी बड़े बड़े लोग आए थे जो कि मंदिर को देखे। और आउट ऑफ कंट्री में भी इस आश्रम की अब चर्चाएं चल रही हैं, देश ने विदेशों में भी चर्चाएं चल रही हैं, जैसा कि आप सभी लोग भीड़ को देख के अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। अभी कार्यक्रम चल रहा है, पर्यटन विभाग से अभी तो एक गेस्ट रूम बन रहा है और पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्लेस भी है, जैसा कि सभी लोग देख भी सकते हैं, आप लोग भी देख सकते हैं कि गंगा माता के पावन तट पे ऐसे कम ही आश्रम देखने को आप मिलेंगे करंडा बेल्ट में। या तो मौनी बाबा का आश्रम जो पावन माँ गंगा के तट पे है, या तो श्री शिवपूजन बाबा का आश्रम पावन माँ गंगा के तट पे है। जिस तरह की नक्काशी आपको देखने की इस आश्रम पे मिलेगी वो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के मंदिरों में ही देखने को आपको मिल सकती है केवल। मैं अपने पत्रकार भाइयों के माध्यम से जिलाधिकारी श्रीमती आरका खुरी से कहना चाहूंगा, कभी एक बार अगर करंडा बेल्ट में आए तो श्री शिवपूजन बाबा के आश्रम को देखें। अब मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास कि एक बार इस आश्रम को उन्होंने देखा तो उनके मन में जो भी जितने कलम में उनकी ताकत होगी, अपनी पूरी कलम की ताकत लगा के इस आश्रम के विकास के पुरजोर तरीके से कार्य करने का काम करेंगे। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन।
और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।